अप्लाई नहीं किया आप? नहीं। साथ मैं हूँ। ने आपको शंकराचार्य संबोधित करें कि नहीं करें? देखिए, धर्म संकट आप कह रहे हैं कि आ गया, उसका निदान हो, रास्ता मिले, उसके पहले हमको जानना होगा कि हमको धर्म संकट में किसने डाला है, हमारे सामने ये प्रश्न किसने पैदा किया और क्यों पैदा किया, तो इसका जवाब मिल जाएगा। तो ये प्रश्न प्रयाग के माघ मेला प्राधिकरण ने पैदा किया। जब उन्होंने एक नोटिस जारी किया और उसको आधी रात को हमारे शिविर के सामने आकर के कानून को चिपका गया, और जिसमें कहा गया था कि 24 घंटे में आप बताइए कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य जगतगुरु शब्द क्यों लिख रखे हैं। और फिर ये नोटिस हमको दी गई, लेकिन मीडिया में भी जारी हो गई और चारों तरफ सर्कुलेट हो गई। इसका मतलब है कि माघ मेला प्राधिकरण ये चाहता था कि ये जवाब आए उससे पहले ये सर्कुलेट हो जाए कि ऐसा प्रश्न हमने उठाया है। तो इससे तात्पर्य क्या निकलता है? इसका मतलब है कि ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न पैदा किया गया है। क्यों पैदा हुआ? बता रहे हैं, पैदा किया गया है। अब ये प्रश्न आएगा, जैसा कि आपके मन में तुरंत आया कि क्या कारण है, क्यों पैदा किया गया। तो पैदा इसलिए किया गया क्योंकि प्रयाग के माघ मेला प्राधिकरण का जो प्रशासनिक मंडल है, उसने एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा अपराध मौनी अमावस्या के स्नान के दिन कर दिया। उन्होंने शंकराचार्य की पालकी रोकी, उनको अपमानित किया, उनके परिकरों का उत्पीड़न किया, मार पिटाई की, गालियां दी, उनको उनके वेश के कारण, उनके हाथ के दंड के कारण तरह तरह के लांछन लगाए, और बाद में शंकराचार्य को अकेला करके उनका अपहरण अपने सादे ड्रेस के सिपाहियों से करवाया, उनको अज्ञात स्थानों पर ले जाकर के 3 जगह आपके पास दूसरा नोटिस भेज दिया गया और प्रशासन ने तो ये भी कहा है कि क्यों ना आपको जो व्यवस्था दी गई है, जो जमीन यहाँ पर दी गई है, वो भी वापस ले ली जाए। ठीक है, पहला हमने बता दिया, पहले नोटिस के पीछे की मंशा। अब दूसरा नोटिस भेजा गया। जब पहले नोटिस से काम नहीं बना, पहले नोटिस का माकूल जवाब दे दिया गया, समय सीमा के भीतर दे दिया गया, तो अब दूसरा नोटिस आ गया कि आपका जो भूखंड है, जो यहाँ आवंटित किया गया है, वो क्यों ना छीन लिया जाए, और सुविधाएं जो दी गई हैं वो क्यों ना छीन ली जाएं। हमने कहा कि छीन लीजिए, हम कहाँ मना करते हैं। आपने दिया है, जो दाता है वो उसकी इच्छा है, वो देता है तो हम लोग लेते हैं, वापस ले ले। वापस लेने का अपने यहाँ धर्मशास्त्र में नियम नहीं है, दोष पाप लगता है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। लेकिन आपको ये बताना होगा कि आप 2 निर्णय ले रहे हैं, एक कि इनको भूखंड दिया जाए, इनको सुविधा दी जाए, दूसरा कि उसको दोनों को वापस लिया जाए। तो आपके जो 2 निर्णय हैं, इनमें से दोनों विरुद्ध हैं, इसलिए एक गलत है, एक सही है। तो आपको बताना होगा कि आपका भूखंड आवंटित करना, सुविधा आवंटित करना भूल थी कि इसको वापस लेना भूल थी। कोई एक तो भूल थी, कोई एक तो गलती है। तो क्या माघ मेला का प्रशासन गलती करता है? गलती करने के लिए उसको यहाँ पर बैठाया गया है, ये तो जवाब उनको देना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अब एक स्नान में जिस दिन आप जा रहे थे उस दिन विवाद हो गया, आपने स्नान नहीं किया। बसंत पंचमी पर क्या आप पालकी से निकलेंगे और स्नान करने जाएंगे? ऐसा है कि बसंत पंचमी उसके जीवन में आती है बंधु, जिसके जीवन की माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या बीत चुकी होती है। हमारे जीवन की अभी मौनी अमावस्या बीती कहाँ है? मौनी अमावस्या के दिन सवेरे हम संगम स्नान के लिए निकले थे, अभी तो हम रास्ते में ही हैं, अपने शिविर में लौट के गए ही नहीं। तो हमारे जीवन की तो अभी मौनी अमावस्या ही चल रही है, हमारे जीवन में अभी बसंत पंचमी नहीं आ सकती है। इसलिए बसंत पंचमी के स्नान का कोई क्या प्रश्न उठता है? नेमी है बहुत सारे जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि सनातन को क्षति पहुंचाने की बात उन्होंने कही है, जैसा कि हमको रास्ते में एक पत्रकार ने बताया कि कुछ लोग हैं जो सनातन को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो बिल्कुल सही है, सनातन को क्षति पहुंचाई गई मौनी अमावस्या को, जब माघ मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने ब्रह्मचारियों को मारा,
सन्यासियों को मारा पीटा, जो वेद अध्ययन करने के लिए, भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म, सनातन धर्म को पढ़ने के लिए अपना घर छोड़ करके गुरुकुल में आए बच्चे हैं, उनको मारा पीटा। इससे पता चलता है कि वो ऐसा कोई है जो चाहता नहीं है कि लोग सनातन धर्म का अध्ययन करें और आगे चल करके गुरु बने और उसको बढ़ाएं। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि सनातन धर्म की हानि हो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्यनाथ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो नाम दे रहे हैं, हम ये छुप छुप करके नहीं खेलते हैं। जो बात है साफ है, आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कोई है, हम बता रहे हैं कि कौन है, किसने सनातन धर्म को हानि पहुंचाई है। जब आप बच्चे से कहते हो, जब एक दंडी स्वामी से आप कहते हो कि क्या डंडा लेकर के घूम रहे हो, फेंको इसको, चलो पढ़ो लिखो, तो इसका मतलब होता है कि तुम सनातन धर्म से उसको विरोध करना चाहते हो। तो आप उनको बाबर और औरंगजेब कह बाबर औरंगजेब हमने किसी प्रसंग में कहा है, व्यक्तिगत खुन्नस से नहीं कहा है। वो प्रसंग ये है कि काशी में हमने अपनी आंखों से देखा, शास्त्र के अंदर, पुराणों के अंदर जिन मंदिरों का उल्लेख है, उन मंदिरों में जिनमें हम निरंतर दर्शन करते थे, पूजन करते थे, हजारों लोगों का दर्शन पूजन करता हुआ देखते थे, एक दिन उनको तोड़ा जाने लगा, ब्रूटली तोड़ा जाने लगा। उसके अंदर की मूर्तियां जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र थी, उनको तोड़ तोड़ करके फेंका जाने लगा और मलबा बना दिया जाने लगा। तो हमने इतिहास में पढ़ करके ये जाना था कि औरंगजेब नाम का कोई व्यक्ति था जिसने मंदिर तोड़े थे। तो स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक है कि अगर मंदिर तोड़ने के कारण औरंगजेब हमारी नजर में अच्छा नहीं होता है, तो जो दूसरा तोड़ेगा वो भी तो हमारी नजर में औरंगजेब ही होगा। महाराज जी मुझे ये बताइए, इसलिए योगी औरंगजेब ही तो सिद्ध होंगे और क्या होंगे। औरंगजेब मुगल था, बाबर मुगल था, ये जो मुगल आए थे इन्होंने सनातन को नुकसान पहुंचाया था, मंदिरों को तोड़ा था, है ना। तो मंदिरों को तोड़ा था ना, क्या हुआ था, मंदिरों को तोड़े जाने के कारण ही तो उनके प्रति हमारे मन में इतिहास पढ़ के घृणा भरी हुई है। हम उनका नाम लेने में क्यों आक्रोशित हो जाते हैं, क्यों खून खौलता है हमारा उनका जिक्र आने पर, क्यों उनका नाम हटा करके हम दूसरे नाम स्थापित करते हैं, क्योंकि उसको हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने मंदिर तोड़े थे, मूर्तियां तोड़ी थी। अगर वही काम आदित्यनाथ और नरेंद्र करेंगे तो क्या वो सही हो जाएगा? ये कैसे, ये कौन सी परिभाषा है आप लोगों की? राम मंदिर के लिए योगी जी ने जो मेहनत की, राम मंदिर के लिए कौन सी मेहनत की योगी जी ने, बताओ, बता दो। आज सब जनता यहाँ पर खड़ी है और चैनल के माध्यम से भी देखने वाली है, बता दो कौन सी मेहनत की, योगी जी ने बता दो कौन सी मेहनत की, बता दो ना। पूछ रहा हूँ आप बता दो, आपने कहा ना कि उन्होंने मेहनत की, हमने तो नहीं कहा। मैं तो देखता था कि वो भाई आपने बताया, आपने ये कहा कि उन्होंने मेहनत की, तो आप बताइए, सिद्ध करिए कि क्या मेहनत की उन्होंने। एक मुख्यमंत्री का आप सिद्ध करिए कि उन्होंने क्या मेहनत की। मैं बता रहा हूँ, मैं एक पत्रकार होने के नाते बता रहा हूँ महाराज जी, बताइए कि मैंने एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं देखा जितनी बार अयोध्या का दौरा योगी आदित्यनाथ ने। भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई कितना भी कुछ करे, राजनीति चमकाने के लिए किया गया। जब तक मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि का, कितनी बार पैरवी करने के लिए न्यायालय गए आदित्यनाथ, बता दो नाम। वकील थोड़ा ना, वकील पैरवी नहीं करता है, वकील बहस करता है, पैरवी जो है मुवक्किल करता है। आप लोग ये मानते हैं कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया कि वकीलों ने कोर्ट में केस जीता? वकीलों ने जो जीता, पक्षकारों ने जीता। काउंटर कर रहे हैं, वकीलों ने जीता, पक्षकारों ने जीता। मुकदमा तो उन्होंने लड़ा, बीजेपी ने कहाँ लड़ा मुकदमा? बीजेपी कहाँ पक्षकार थी, बताओ ना। नहीं पक्षकार थी, तो फिर बीजेपी की सरकार जब नहीं थी तो यहाँ पर नहीं बना मंदिर। बीजेपी की सरकार, ये तो कौआ के बैठने से फल गिर गया तो आप कहेंगे कौए ने तोड़ दिया, ऐसी बात कर रहे हो आप, ऐसी बात कर रहे हो। ठीक है महाराज, मेरे साथ कुछ मेहमान भी हैं, साथ में मैं जरा उनका परिचय करवा देता हूँ। अनुपम मिश्रा जी। कोई भी विरोध कर सकता है, किसी भी कारण से विरोध कर सकता है, लेकिन हमारी डिग्निटी पर सवाल कर देना कि आप ये हो ही नहीं, और वो भी एक जिम्मेदार अथॉरिटी के द्वारा। कोई व्यक्ति कहीं पर भी किसी कारण से कुछ कहता रहता है, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी, माघ मेला प्राधिकरण कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी है, उसकी तरफ से जब प्रश्न उठाया जाता है, और वो भी किसी की डिग्निटी पर प्रश्न उठाया जाता है, ये कोई छोटा मामला नहीं होता है। प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट में भी उठा है। प्रश्न कोई सुप्रीम कोर्ट, बताइए आप इसी समय बताइए कौन सा प्रश्न उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ प्रश्न उठाया है? हमारे शंकराचार्य होने पर कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया, वही बताइए, इसी समय बताइए, इसी समय बताइए। आप लोग जो है बिना मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। भाई आप लोग जनता कुछ मत बोलो, हम है ना, हम है। नहीं, जनता
आप लोग मत बोलिए, आप लोग मत बोलिए, आप लोग कोई भी जनता मत बोलो, हम काफी हैं। हमारा ये कहना है, हमारा ये कहना है बंधु, हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे शंकराचार्य होने पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। अगर उठाया है तो आप या प्राधिकरण या आदित्यनाथ दिखाइए हमको कि उन्होंने कब हमारे शंकराचार्य होने पर प्रश्न उठाया। हमारे शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रश्न उठाया, बताइए। मैं महाराज जी एक चीज कहता हूँ कि मैं प्रश्न उठाने वाला इसलिए नहीं होता हूँ। अरे भाई, आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट का अब इन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, हम पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब उठाया प्रश्न, नहीं बता पा रहे हैं। 2022 ईस्वी के सितंबर महीने की 11 तारीख को हमारे गुरुजी महाराज, जो कि ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदीय पीठ के शंकराचार्य थे, वो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, व्यापक हो गए। ये नियम है कि जब एक आचार्य का अंत हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा आचार्य स्थापित किया जाता है। एक आचार्य के अंत में, ऐसा महाठामनाय महानुशासन है, तो उनके शरीर के अंत हो जाने पर हमको उनकी जगह पर उनकी इच्छा के अनुरूप पदस्थापित किया गया। हमारे यहाँ दो चीज चलती है, एक होता है कि जो गुरु है वो उसके चले जाने पर उसका शिष्य स्थान ग्रहण करता है, और दूसरा ये है कि अगर उन्होंने किसी विशेष के बारे में इच्छा की हो तो उसका विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हमको ही उन्होंने ज्योतिष पीठ के लिए शिष्य बनाया था और द्वारका पीठ के लिए स्वामी सदानंद जी महाराज को उन्होंने शिष्य बनाया था। दो ही शिष्य उन्होंने बनाए थे, ये बताते हुए कि 2 पीठ हैं, हमारे बाद यही दोनों इसके अधिकारी होंगे। तो ज्योतिष पीठ पर हमारा और द्वारका शारदा पीठ पर उनका अभिषेक कर दिया गया। उनके इच्छा पत्र के आधार पर, जिनको जो उनके निजी सचिव थे ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, उनको उन्होंने आदेश दे रखा था कि ये तुम कर देना, तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हम लोग उसके अनुसार कार्य करने लगे। फिर श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, जो हमारे यहाँ ये मान्यता होता है कि ब्रदर मठ होता है। ब्रदर मठ का मतलब होता है कि समान धर्मा मठ, जो हमारी ही कैपेसिटी वाले लोग हैं। तो हमारे कैपेसिटी के 3 लोग हैं, पुरी के शंकराचार्य जी हैं, द्वारका के शंकराचार्य जी हैं और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी हैं। तो जब ज्योतिष पीठ का तो प्रश्न ही था हमारे पे, और 3 शंकराचार्य वो थे, तो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि नवरात्रि है, मैं तो नहीं आ पा रहा हूँ, आप लोग आइए, हम आपका अभिषेक करके आपका जो अभिषेक हुआ है उसकी पुष्टि करेंगे। तो उसी महीने की 26 तारीख को हम लोग श्रृंगेरी गए और वहाँ पर उन्होंने विधि विधान से हम लोगों का अभिषेक किया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने शिष्य को कहा, जो उन्हीं का रूप है, चल मूर्ति हैं, इस समय वो स्वयं नहीं जाते हैं, उनको भेजते हैं। उन्होंने कहा कि ये द्वारका जा करके, क्योंकि द्वारका के शंकराचार्य जी के मामले में, हमारे ज्योतिष पीठ के मामले में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि अमुक जगह पर अभिषेक हो तभी माना जाएगा, हमारा कहीं भी होता है। लेकिन द्वारका शारदा पीठ के अंदर एक परंपरा चली आ रही है कि द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है उसके बाईं तरफ एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर जब वहाँ के महाजनों के द्वारा अभिषेक होता है तभी वो अभिषेक माना जाता है। तो वहाँ पर ये चूंकि एक परंपरा थी, तो उसको निभाने के लिए द्वारका जाकर के अभिषेक करने की जरूरत थी। तो उन्होंने विधुशेखर भारती जी महाराज को वहाँ भेजा, वहाँ पर उनका अभिषेक हुआ। फिर वहाँ पर भी हमारा फिर से पुनः अभिषेक हुआ, पुष्टि हुई द्वारका के शंकराचार्य जी के द्वारा। तो अब जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, पुरी के शंकराचार्य जी के कुछ शिष्य, ऐसा बताया जा रहा था कि फेसबुक पर विरोध कर रहे हैं किसी कारण से। तो हम लोगों ने पुरी पीठ के शंकराचार्य जी से संपर्क नहीं किया कि भाई उनके शिष्य कर रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी ही उनको कहे होंगे तभी तो कर रहे हैं। तो उनसे हम लोगों ने संपर्क नहीं किया, क्यों, और हमारा काम भी हो गया। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच बैठती है तो 2 जो कह देते हैं वही फैसला होता है, एक वाला भी उसी के साथ लिखा जाता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो 3 की बात थी, 2 जब हो गए तो हमारा काम हो ही गया था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग अभिषिक्त हो गए, शंकराचार्य के रूप में काम करने लगे। इधर क्या हुआ कि 23 सितंबर को हमारे जो विपक्षी हैं, जो परंपरागत विपक्षी, हमारे विपक्षी नहीं हैं, हमारे परंपरागत विपक्षी हैं, ज्योतिष पीठ का जो विवाद चल रहा है उसमें हमारे गुरुजी के समय से ही जिनके साथ मुकदमा चल रहा था, जिनको रिस्ट्रेन किया गया था अपने आप को शंकराचार्य कहने से, हमारे गुरुजी को कहा गया था कि आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। तो जब हमारे गुरुजी ज्योतिष पीठाधीश्वर की कैपेसिटी में कोर्ट के अनुसार थे, तो उनकी जगह पे हम आए तो हम भी हैं, और उनको रोका गया था। तो उन्होंने 23 तारीख को एक अर्जी करी कि ये अभी मुक्तेश्वरानंद नाम के एक शिष्य वो आ रहे हैं अपने आप को शंकराचार्य कहने के लिए, इनको रोक दिया जाए कि वो अपना अभिषेक ना कराएं, इनको रोक दिया जाए कि ये ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य ना करें,
ये उन्होंने निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन किया। सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को उस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने पर हमारे वकीलों ने सारा प्रमाण उनको बता दिया कि हमारा अभिषेक 12 तारीख को ही हो चुका है और हम वर्किंग में आ चुके हैं। कोर्ट में हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ, बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में। महाराज जी, आरोप सुनिए। ये लग रहा है कि आपके वकीलों ने कोर्ट के आदेश के बाद ये बात कहनी शुरू वो तो हम बता रहे हैं ना, पूरे बता दीजिए, जनता जान तो जाए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने पूरे प्रमाणों के साथ बता दिया कि उनका 12 तारीख को ही अभिषेक हो चुका है, वो ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में कार्य करने लग गए हैं। तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। वो मांगने गए थे इनको रोक दे, रोकने को निरस्त करने का मतलब क्या होता है कि उन्होंने मान लिया। उसके बाद नहीं क्या मतलब है बताइए? उसके बाद सुनिए, ठीक है, रोका नहीं ना उन्होंने, हमको कार्य करने से रोका नहीं ना। वो सुनिए, उन्होंने ये कहा तो उन्होंने रोक दिया, जैसा इन्होंने मांगा था उसी फ्रेम में उन्होंने आदेश कर दिया कि ठीक है, ग्रांट कर रहे हैं। अब बताइए कि जब हमारा अभिषेक 1 महीना 2 महीने 1 महीना 2 दिन पहले ही हो गया और हम काम करने लग गए, तो उसके बाद रोक कैसे लग सकती है? किसी ने भोजन कर लिया, फिर भोजन पे रोक लगाने का क्या मतलब होता है? अच्छा, अब आप एक प्रश्न उठेगा कि अगर ऐसा था तो फिर उस आदेश को आपने निरस्त क्यों नहीं कराया? तो हमने इसलिए निरस्त नहीं कराया क्योंकि बहुत से दूसरे साधु संत जो विघ्न बाधा डालना चाहते थे, वो भी अभिषेक कराना चाहते थे। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी था कि कोई दूसरी संस्था या कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं अभिषेक कराएगा, तो वो आदेश हमारे भी पक्ष में है, इसीलिए हमने उसको स्वीकार कर दिया कि ठीक है, इसको चलने दो। तो वस्तु स्थिति यह है कि किसी कोर्ट में हमारे विरुद्ध कोई भी, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी व्यक्ति ने हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो परंपरागत मुकदमा है, उस परंपरागत मुकदमे में हमारे विपक्षी रेस्ट्रेंट किए गए थे और अंतरिम रूप से हमारे गुरुजी को ज्योतिष पीठाधीश्वर कहा गया था, इसलिए उनकी जगह पर हम आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पक्ष में वही आदेश आएगा। और तीसरी बात यह है कि मुकदमा 3 साल से लंबित है, क्यों नहीं उसका फैसला कराया जा रहा है? क्यों उस पर बहस नहीं कराई जा रही है? जबकि भारत सरकार का को लग रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है, तो उनको जाकर कोर्ट में ज्यादा तेजी दिखानी चाहिए कि जिस पद को सुशोभित करने वाला एक शंकराचार्य होना चाहिए, अगर आप वो नहीं मानते हैं कि आप हैं, तो उनको जाकर तेजी दिखाना। ये बात यही हम कह रहे हैं कि हम तो है ही हैं, इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर उनको दिक्कत थी वो जाते। अच्छा, उन्होंने जो उनका वकील है ना, भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल, वो उनका वकील है, इसका मतलब भारत सरकार लड़ रही है उनकी तरफ से, तो वो तो चाहती तो मेंशन करके सुनवाई तो करा ही लेती। मुझे लगता है इस पत्र को आप पहचानते हो, सुनवाई तो करा ही लेती, क्यों नहीं सुनवाई करा रहे?